हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पढ़ रहे थे पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य गायत्री महाविज्ञान भाग 1, जिसमें गुरुदेव गायत्री मंत्र के बारे में महत्वपूर्ण चेतनाओं ने, ऋषियों ने क्या क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल है। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। हम जब ईश्वर से कुछ मांगने बैठेंगे तो क्या मांगेंगे? कोई ऐसी वस्तु जो नष्ट हो जाए, उसकी अपेक्षा अगर हम कोई ऐसी बात कहें जो सदा सर्वदा हमारी चेतना के साथ आबद्ध रहे, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो, तो वो वस्तु सद्बुद्धि ही हो सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार पेशवा रास्ते में जा रहे थे, उन साथ में उनके मंत्री थे। एक वीर बालक उनको मिला। उसकी वीरता से प्रभावित होकर के पेशवा ने कहा कि मंत्री, इस बच्चे को कुछ कपड़े दे दीजिए, गरीब है। मंत्री ने कहा ठीक है, मैं कल दे दूंगा। दूसरे दिन उन्होंने फिर पूछा, तुमने कुछ दिया? तो उन्होंने कहा, हमने 4 गांव उस बच्चे के नाम कर दिए। अबे, उन्होंने कहा, मैंने तो केवल कपड़े देने के लिए कहा था, उसके पास कपड़े नहीं थे। तो उन्होंने कहा, राजन, जो देने वाला व्यक्ति है उसकी महिमा के अनुसार, उसकी गरिमा के अनुसार कुछ दिया जाता है। आप अगर ईश्वर से कुछ मांगे और कहें कि हम बहुत गरीब हैं, हमें खाने के लिए भोजन दे दो, तो ये आपकी बुद्धि पे तरस खाने वाली बात है। और ईश्वर कभी भी, हाँ ठीक है, वो माँ है, पिता हैं हमारे, वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, किंतु देना वो वही चाहेंगे जो उनकी गौरव गरिमा के अनुकूल होगा। और वो चीज सद्बुद्धि, भक्ति, शक्ति ही हो सकती है। तो स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल है। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उससे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत्मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा। जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्म प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है। उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा था। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वे राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमण का उपदेश है, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं, ज्ञान और विज्ञान दोनों भाग। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है।
कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है, उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। काली कमले वाले बाबा विशुद्धानंद कहते थे, गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लगाया है। कुमार्गामी मनुष्य की पहले तो गायत्री की ओर रुचि ही नहीं होती। यदि ईश्वर कृपा से हो जाए तो फिर वह कुमार्गामी नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में निवास करती है, उसका मन ईश्वर की ओर जाता है। विषय विकारों की व्यर्थता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती है। कई महात्मा गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है, और मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी सुब्बा राव कहते हैं, सविता नारायण की दैवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहते हैं। गीता में इसका वर्णन आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। श्री स्वामी कर्पात्री जी का कथन है, जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म कृत्य है। कर्पात्री जी हमारे परम पूज्य गुरुदेव के समकालीन हैं। गीता धर्म के व्याख्याता श्री स्वामी विद्यानंद कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं, इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। सर राधा कृष्ण कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हमें फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सौदानंद का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। यहाँ पे कई शब्द ऐसे आए हैं जिनके अर्थों से आप सोच सकते हैं कि ये क्या मतलब रखते हैं। जैसे आर्य शब्द आया है। आर्य शब्द इस भारतवर्ष में रहने वाले सभी श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां अपने पति को कहती थी, हे आर्य। और इसी संस्कृत शब्द के कारण आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष। आर्य का कुछ लोग जो भारत के लोगों के बीच में झगड़ा कराना चाहते हैं, वो लोग ये कहते थे, जो साउथ इंडिया के सांवले लोग हैं, वो द्रविड़ कल्चर के लोग हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, और आर्य कहीं बाहर से आए थे, उन्होंने धक्का दे करके मूल निवासियों को नीचे साउथ में भेज दिया और उनके बीच में झगड़ा हुआ। ये सब वही लोग हैं जो भारतवर्ष को तोड़ना चाहते हैं। हम हमारे गुरुदेव के अनुसार और अनेक ऋषियों के अनुसार वो संस्कृति जो भारतवर्ष में सदैव से रही, वो संस्कृति आर्य संस्कृति थी, यानी श्रेष्ठ संस्कृति। आर्य शब्द का मतलब कोई जाति नहीं है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। आर्य का मतलब आप अपने पति को, और पति लोग अपनी पत्नी को हे आर्य इस तरह से करके बुलाते थे। आप किसी भी व्यक्ति को आर्य कह करके बुला सकते हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ पुरुष। महाभारत के अंदर कई जगह इस शब्द का उपयोग किया गया है, आर्यपुत्र आर्यपुत्र। तो अक्सर हाँ, देखा गया कि बहुत सारे लोग मतलब आर्यपुत्र कहते हैं, यानी बहुत सारी महिलाएं ऐसे आर्य एक इसका मतलब एक कॉमन कहते डेजिग्नेशन होता था। किसी भी एक अच्छे व्यक्ति को आप आर्य कह सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष को तमाम लोग तोड़ना चाहते हैं। अभी भी इसके बहुत प्रयास हो रहे हैं। तो गलत लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे और लड़ाई झगड़ा हुआ उनके बीच में, जबकि ऐसा है नहीं। और आर्य संस्कृति सदैव से भारत में थी। सनातन संस्कृति बहुत ही पुरानी संस्कृति है। गीता धर्म के व्याख्याता श्री स्वामी विद्यानंद कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है, इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। सर राधा कृष्णन कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि ये वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सौदानंद का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। ऋषि दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया है। संध्या उस धर्म कृत्य को कहते हैं जो पूजन करने के पहले सभी द्विजों को करना होता है। संध्या अनेक प्रकार की होती है। प्रत्येक
वेद में अनेक तरह की संध्याएं बताई गई हैं। जो भी ऋषि होते थे, जो महान ऋषि होते थे या जो गुरु होते थे, वो अपने शिष्यों के लिए एक नई तरह की संध्या का प्रयोग करने लगते थे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने भी एक संध्या बनाई है, जो उनके शिष्यों के लिए बनी है। उस संध्या में 6 पॉइंट हैं, जिसके कारण से उसे षटकर्म कहते हैं हम लोग। तो ये जो संध्या है, इसको बनाने के बाद पूज्य गुरुदेव ने ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर के सूक्ष्म में उनसे परमिशन ली कि हे ऋषि, मैंने ये संध्या बनाई है, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, ये ठीक है या नहीं। अनेक ऋषियों ने, जो परम पूज्य गुरुदेव के समकालीन थे, उन्होंने भी ये कहा कि अरे ये तो इतनी सारी संध्याएं सनातन धर्म में पहले से ही थी, अब क्या जरूरत थी एक नई संध्या बनाने की। तो आपको याद होगा, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, तो उसके बाद भी तमाम लोगों ने उनका उपहास उड़ाया कि अरे वाल्मीकि रामायण पहले से थी, इतने सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, तो इनकी क्या आवश्यकता थी। तो कहते हैं काशी के मंदिर में इस बात की परीक्षा लेने के लिए रामायण को सबसे नीचे रखा गया और उसके ऊपर अनेक शास्त्र रख दिए गए, धर्म ग्रंथ रख दिए गए, और काशी विश्वनाथ के मंदिर का ताला लगा दिया गया। दूसरे दिन कहते हैं ताला खोला गया, तो भगवान राम की जो रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी, वो सबसे ऊपर रखी हुई थी, और उसके ऊपर हल्दी का, चंदन का छींटा पड़ा हुआ था। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं भगवान शिव की सही थी, मतलब भगवान शिव ने अपना कोई चिन्ह उसमें छोड़ा, और वो ग्रंथ सबसे ऊपर आ गया, ये तो निश्चित है। सबसे नीचे रखा गया था, वो ग्रंथ सबसे ऊपर आ गया। और उससे उसके बाद फिर किसी ने भी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण की आलोचना नहीं करी। गुरुदेव की संध्या के साथ भी यही बात हुआ। अभी हम लोगों ने कपात्री जी का नाम लिया और भी अनेक लोगों का नाम लिया, वो भी यही कहते थे, अरे इतनी सारी संध्याएं प्रचलित हैं, हर वेद में कोई ना कोई यजुर्वेदी है, सामवेदी है, ऋग्वेदी है, ये तमाम संध्याएं हैं, हर ऋषि अपने शिष्यों को एक संध्या बताता है, तो इसकी क्या आवश्यकता थी। कहते हैं गुरुदेव की संध्या के साथ भी यही प्रयोग किया गया, और लोगों ने मंदिर में उस संध्या को सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर अनेक पुस्तकें रखी। दूसरे दिन जब मंदिर खोला गया, तो गुरुदेव की द्वारा रचित संध्या सबसे ऊपर रखी हुई थी। ऋषि दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया है। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का जीवन अपने तथा दूसरों के लिए हितकर हो जाता है। जितना भी शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का ह्रास होता है। ये खास बात है। गुरुदेव ने अनेकों जगह लिखा है, गायत्री महाविज्ञान में ही, कि जिस व्यक्ति का अपने द्वारा जपे जाने वाले मंत्र में जितना अधिक श्रद्धा, जितना अधिक विश्वास होगा, उसी के अनुसार उसे फल मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना करना प्रारंभ किया, उस रचना में सर्वप्रथम तो उनको गणेश जी और सरस्वती जी का आवाहन करना था। गणेश जी का क्योंकि एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं, और सरस्वती माता का क्योंकि पद्य की या गद्य की रचना या जो कुछ भी करने जा रहे हैं रचना, वो साहित्य से संबंधित है, तो माँ सरस्वती का आह्वान। अब उसके बाद वो शांत हो गए कि अब सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती का आह्वान हो गया, अब किस देव की वंदना करूं। बहुत देर विचार करने के बाद उनको समझ में आया कि वंदो भवानी शंकर और श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उन्होंने कहा कि वंदना करता हूं भवानी और शंकर की, जो कि श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिनकी कृपा के बिना, जिनकी अनुकंपा के बिना, मां भवानी और भगवान शंकर की कृपा के बिना, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्थिमीश्वरम। सिद्ध लोग अपने हृदय में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते जिनकी कृपा के बिना। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना आपके द्वारा किए जाने वाले मंत्र का कोई उपयोग नहीं। अगर आप इस श्रद्धा के साथ, अभी थोड़ी दिन, एक दो दिन पहले हम लोगों ने गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा है कि अनेक लोग कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र के जाप से हमें फायदा हो रहा है, वो मां गायत्री का कृपा है। मां गायत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनकी कृपा से हमें यह फल मिल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं वही फल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं
कि गायत्री मंत्र का जाप करने से शक्ति कोशों का जागरण हो रहा है और वो एक विज्ञान के द्वारा बताया हुआ तथ्य है। हाँ, उसे आप कह सकते हैं, लेकिन जब आपके मन में कृतज्ञता आएगी माँ गायत्री के प्रति, तो उसका कुछ बढ़ा चढ़ा फायदा मिलेगा। जो फायदा हो रहा है गायत्री मंत्र के जाप से, उसको आप माँ गायत्री की कृपा कहेंगे, तो आपका श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा और फिर आपके मंत्र जप में एक नई ताकत आ जाएगी। गुरुदेव ने अपने साहित्य में एक स्थान पर लिखा है कि जैसे इस स्थूल जगत में हमारे दो हाथ होते हैं चीजों को पकड़ने के लिए, सूक्ष्म जगत में आप चीजों को श्रद्धा और विश्वास के सहारे पकड़ सकते हैं। जिस ईश्वर पर, जिस इष्ट पे आपकी श्रद्धा होगी, आपको यह विश्वास है कि मां भगवती देवी शर्मा हमारी हेल्प करेंगी, चाहे हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, मां है। अगर यह विश्वास आपको है तो आप निश्चित जानिए, एक तो मुसीबत नहीं आएगी, और आएगी तो आपको बचाने मां स्वयं आएंगी। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो क्या मान के करते हैं? आपको तो पता है, गुरुदेव ने एक अपनी साहित्य में लिखा है, मरने के बाद हमारा क्या होता है कि एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो अधिक से अधिक 12 वर्ष तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। 12 वर्ष के बाद गुरुदेव लिखते हैं, जैसे टट्टी करने के लिए बहुत जल्दी होने लगता है ना, कि आपको तुरंत करना ही करना है, तो उस तरह से जन्म लेने की जल्दी होने लगती है। 12 वर्ष के पहले पहले माता पिता को चूज कर लीजिए कि हमें किसके घर जन्म लेना है, अन्यथा फिर ये हालत हो जाएगी किसी चोर के यहाँ, डाकू के यहाँ, कब किसके यहाँ जन्म लेना पड़ जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि 12 वर्ष के अंदर अंदर जन्म लेना पड़ता है दोबारा, तो इसका मतलब हमारे माता पिता को अगर मृत हुए 12 वर्ष से ज्यादा वर्ष हो गए, वो तो कहीं जन्म ले चुके होंगे, तो हम उनका क्या सब कर रहे हैं? हम उनका तर्पण, हम उनके संस्कार क्यों कर रहे हैं? मृत्यु के बाद वाले 12 वर्ष के बाद भी लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो क्या बात है? वो श्राद्ध करने से उनकी अपनी श्रद्धा विकसित होती है। पूर्वजों को आपके द्वारा जो मंत्र जप किया जा रहा है केवल वही प्राप्त होता है, लेकिन आपकी खुद की आत्मा की निर्मलता, आपकी खुद की आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति होती है जब आप श्राद्ध करते हैं। तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जितना भी इस शुभ कर्म में, मंत्र जप में, मतलब श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का ह्रास होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिए यह संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। कितनी अच्छी बात कही है गुरुदेव ने। एक ऋषि थे, वो अपने शिष्यों से कह रहे थे कि देखिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए और ऐसा महसूस करिए कि मां हम पे कृपा करेंगी। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव कृपा कैसे होगी? तो उन्होंने कहा, अरे माँ को, जैसे आपका बच्चा कहीं खो जाता है तो कैसे आप पुकारते हो, भगवान कहाँ से लाए हम अपने बच्चों को, दौड़े दौड़े फिर रहे हैं पूरे बाजार में, हम बच्चे का हाथ पकड़ के चल रहे थे, गलती से खो गया, कहाँ कैसे परेशान हो जाते हैं। या बच्चा और माँ अलग हो जाए तो बच्चा कितनी जोर जोर से रोता है माँ को पाने के लिए। तो ऋषि ने कहा, आपकी माँ आपसे अलग हो गई है, रो। तो उन्होंने कहा, कैसे रोए? तो उन्होंने कहा, झूठ मूठ रो, झूठ मूठ रो, कुछ ये भावना करो कि आपकी मां आपसे खो गई है, आपको मिल नहीं रही है। झूठ मूठ होने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप अपनी मां के लिए तड़पने लगोगे और आंसू टपकेंगे। जितना भी शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का ह्रास होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिए यह संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानंद गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुरस्मरण अधिक श्रेष्ठ है। जयपुर में सच्चिदानंद, हीरालाल, रावल, घोड़ल सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखलाई थी स्वामी दयानंद ने। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदिकाल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिसमें 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। यह जप 15 दिन तक चला था। आर्य समाज में भी गायत्री मंत्र का जाप होता है। बस अंतर इतना है कि वो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते समय
कोई चित्र नहीं रखना चाहते, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। लेकिन जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि चित्र जो है वो भी एक तरह की एनर्जी से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो टीवी का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, टीवी के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, तो वहां पे कोई चित्र या कोई ड्रामा चल रहा है, उसको उन्होंने मूवी कैमरे से खींच करके और टेलीकास्ट किया। टेलीकास्ट करने के बाद विद्युत तरंगों के ऊपर उसको सुपर इम्पोज करके और हमारे शहर के पास तक भेजा। हमारे टीवी में वो विद्युत तरंगों के रूप में आया। वहां पे चित्र को और विद्युत शक्ति को अलग करके उस चित्र का अभिवर्धन करके हम उसे पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं, जबकि वो तो तरंगों के रूप में हमारे पास आया। तो वही बात है कि जैसे एनर्जी के कई रूप हैं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, तो जो भी आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं वो साउंड एनर्जी है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पिक्चर ऑल्सो। टेलीविजन में भी तो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक एनर्जी है, उसको आपने पिक्चर के फॉर्म में देखा टेलीविजन की स्क्रीन पे। तो जो भी आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उस जाप से निश्चित ही एक ऊर्जा एक स्तर पे जा करके उस रूप को फॉर्म कर देगी। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन करवाया था, जिसमें 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। यह जब 15 दिन तक चला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य, थियोसॉफिकल सोसाइटी जब भारतवर्ष आजाद नहीं था और अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय पाश्चात्य देशों से अनेक आध्यात्मिक चेतनाएं आई, जिसमें मैडम ब्लावेट्स्की, कर्नल आलकाट और प्रोफेसर आर श्रीनिवास वगैरह लोग थे। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, ये मानती थी कि भारत ही अध्यात्म का ध्रुव केंद्र है और भारत में अनेक आध्यात्मिक चेतनाएं आती हैं और हिमालय उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं अभी भी जब तब कर रही हैं। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर आर श्रीनिवास का कथन है, हिंदू धार्मिक विचारधारा में गायत्री को सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। उसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी और गूढ़ है। इस मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चित्तवृत्ति वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसमें दृष्ट और अदृष्ट, उच्च और नीच, मानव और देव सबको किसी रहस्यमय तंतु द्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई जाती है। जब इस मंत्र का अधिकारी व्यक्ति गायत्री के अर्थ और रहस्य मन और हृदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसका संबंध दृश्य सूर्य में अंतर्निहित, जो यहाँ पे दृश्य सूर्य की बात आई है, तो जो दृश्य सूर्य का मतलब है जो सूर्य हमें दिखता है, तो इसी सूर्य से प्राण शक्ति हमें प्राप्त होती है। और गायत्री मंत्र जो है ये सबसे पहले प्राण शक्ति हमें देता है। ओम भूर अर्थात प्राण स्वरूप। तो ये जो प्राण शक्ति हमारे तक आती है दृश्य सूर्य से आती है, तब उसका संबंध दृश्य सूर्य में अंतर्निहित महान चैतन्य शक्ति से स्थापित हो जाता है। वह मनुष्य कहीं भी मंत्रोच्चारण करता हो, पर उसके ऊपर तथा आसपास के वातावरण में विराट आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। ये जो विराट आध्यात्मिक प्रभाव है, ये हमारे गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है। गुरुदेव का कहना है कि जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके मुख से निकले हुए स्वर, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज होकर के अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हैं। और अंतरिक्ष में आज तक हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जिन ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र का जाप करके एक सूक्ष्म में विराट भंडार विद्युत धारा का, सजीव विद्युत का एक विराट भंडार उन्होंने तैयार कर लिया है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना हो, तो पहले जो लोग चढ़े उन्होंने रास्ता बनाया, धीरे धीरे लोग उस पर चलते गए तो पगडंडी बन गई, बहुत सारे लोग चले तो वहां पे पेड़ पौधे घास कुचल गई और एक साफ सुंदर रास्ता तैयार हो गया। शुरू में ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी गायत्री मंत्र का जाप करके उसका एक विद्युत धारा जो अंतरिक्ष में एकत्रित है, उस तेज को
बनाने में उनके द्वारा बहुत प्रयत्न किए गए, किंतु हम लोग आजकल के जो मनुष्य हैं, हमसे पहले हमारे अनेक पूर्वज ये काम कर चुके हैं, तो हमें उनके द्वारा की हुई साधनाओं का लाभ इस तरह से मिलता है कि हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जब हमारे द्वारा बोले हुए गायत्री मंत्र के स्वर सुपर इम्पोज होकर के और सूक्ष्म तक जाते हैं, अंतरिक्ष तक जाते हैं, तो वहां से सजातीय कंपनों को लेकर के और बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक परिमाण में, बहुत अधिक मैग्नीट्यूड में, अधिक शक्ति के साथ वापस लौट के हमारे पास आते हैं और हमारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना लेते हैं जो हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। वह मनुष्य कहीं भी मंत्रोच्चारण करता हो, पर उसके ऊपर तथा आसपास के वातावरण में विराट आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वजों ने गायत्री मंत्र की अनुपम शक्ति के लिए उसकी स्तुतियां की हैं। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेकों गणमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों के अभिमत हमारे पास संग्रहित हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अनेक महान पुरुषों के, अनेक महान चेतनाओं के जो विचार हैं माँ गायत्री के प्रति, गायत्री मंत्र के प्रति, वो हमारे पास संग्रहित हैं। उन पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास, अंध परंपरा नहीं है, वरन उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाले ठोस तत्वों का बल है। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया है उसे लाभ मिलता है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। अब आते हैं गायत्री साधना से सतोगुणी सिद्धि। प्राचीन इतिहास पुराणों से पता चलता है कि पूर्व युगों में प्रायः ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर योग साधना तथा तपस्या करते थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, व्यास, सुखदेव, दधीचि, वाल्मीकि, च्यवन, शंख, लोमश, जाबाली, उद्दालक, वैशंपायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कर्ण, शौनक आदि ऋषियों के जीवन वृत्तांतों से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल हेतु गायत्री ही थी। थोड़े ही समय पूर्व ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्म तेज को प्रकाशवान किया था। उनके इष्ट देव, आदर्श, सिद्धांत भिन्न भले ही वह हों, वेद माता के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक स्तनपान इसी महाशक्ति का किया था जिससे वे इतने प्रतिभा संपन्न महापुरुष बन सके। हम सब जिन भी महापुरुषों के बारे में जानते हैं, जिन भी ऋषियों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने तपस्या की और तपस्या के द्वारा बहुत तेज और सिद्धियां प्राप्त की, उनकी तपस्याओं का मूल केवल गायत्री मंत्र का जाप ही था। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमण, गौरांग महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महात्मा एक रसानंद आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के अंचल में ही हुआ था। अब एक बहुत फेमस कहानी यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं जो अध्यात्म मार्ग के सभी पथिकों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। हम सबके मन में एक विचार अक्सर आता है, बहुत जब करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है ना। ये कहानी सुन करके आप अपने चित्त में बैठा लीजिए। इसके द्वारा आपको हमेशा एक लाइट हाउस जैसे समुद्र में नावों को और जहाजों को प्रकाश दिखाता है, इस कहानी को परम पूज्य गुरुदेव अक्सर बताते थे और कहते थे याद रखो, ये हमेशा हमको गाइड करेगा कि हमने जो साधना की वो कम है। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता श्री माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्षों तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्हें कुछ भी सफलता न मिली तो वे निराश हुए, काशी चले गए और उनके मन में ये आया, अरे 13 साल से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई फायदा तो होता नहीं है। फायदा क्या हो, मतलब वो सोचते हैं बस 1-2 साल जब किया और गायत्री माता आ जाए, बोलो बेटा क्या चाहिए, कौन सा लड्डू दें, कौन सी सिद्धि दे दें। तो 13 वर्ष तक उन्होंने जप किया, उन्हें कुछ भी सफलता न मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और वहां पे इधर उधर घूम रहे थे तो एक अवधूत मिले। अवधूत से बोले आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा साहब तांत्रिक साधना है, भैरव जी की उपासना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी अवधूत। बात है। अवधूत एक संप्रदाय है भैया,
जो कि शमशान में रह के साधना करते हैं या तांत्रिक साधनाओं के लिए ये संप्रदाय ज्यादा जाना जाता है। जब उन्हें कुछ सफलता न मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक साधना, तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे, वह मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे कहा, आप सामने तो आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, आपको भी बता दूं, ये ध्यान रखिएगा, भैरव कौन है। एकादश रुद्रों में हनुमान जी, भैरव जी ये आते हैं। तो एकादश रुद्रों में इनका स्थान है भैरव का, भगवान शिव के अंश हैं। तो उन्होंने, भैरव जी ने कहा, वह मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे कहा, आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। तूने 13 साल तक गायत्री मंत्र का जाप किया है, तेरे अंदर ब्रह्म तेज इतना है कि मैं तेरा सामना नहीं कर सकता। सोचिए, भैरव बोले, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात पे माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे। कृपया अब आप इतना ही बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना निष्फल क्यों हो गई। उन्होंने कहा, जब मेरे सामने नहीं आ सकते तो मुझे देंगे क्या, वरदान क्या देंगे। बस इतना बता दीजिए कि 13 साल तक गायत्री मंत्र का जाप किया, वो साधना निष्फल क्यों हुई। तो उन्होंने कहा, भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। आज तक के तुम्हारे जितने जन्म हैं वो सारे जन्मों में किए हुए पापों का नाश करने में वो गायत्री साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई, आगे की साधना करोगे सफल होगी। यह सुन के माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना आरंभ कर दी। अंत में उन्हें गायत्री माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है माधव निदान। कुछ कुछ लोग उसे माधव संहिता भी कहते हैं। और वो ग्रंथ आयुर्वेद के सभी बच्चे पढ़ते हैं आयुर्वेद को समझने के लिए। आज के लिए इतना ही, शेष कल करेंगे। सभी को प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक एक मिनट और लेना चाहेंगे आपका, यदि संभव हो। हाँ हाँ, बताइए। आज हम लोगों के बीच में कुछ नए परिजन जुड़े हैं जो अच्छा। कि गायत्री परिवार से नहीं है। लेकिन जब उनको ये बताया गया कि गायत्री हम लोग इस प्रकार के स्वाध्याय करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित इस गायत्री महाविज्ञान का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हाँ। केवल इच्छा इतनी सी जागृत है कि यदि आप उनको कुछ बता सकें इसके विषय में। सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। जो आज नए लोग जुड़े हैं उनको विशेष रूप से उनका अभिनंदन। आप निश्चित रूप से ये मान लें कि आप अगर इस स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं तो पूज्य गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने ये जो गायत्री महाविज्ञान स्वाध्याय लिखा है, ये जो ग्रंथ लिखा है, ये अपने आप में अनूठा है। और पूरी सृष्टि में गायत्री मंत्र पे इतना अधिक शोध किया हुआ ग्रंथ कोई नहीं है। पूज्य गुरुदेव से ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ऋषि विश्वामित्र ने 12 साल तक गायत्री के 12 महापुरुषरण किए थे। एक महापुरुषरण करने में 66 माला प्रतिदिन जप करना होता है। और अभी तक ऋषि विश्वामित्र ने 12 वर्ष तक किए थे, वो सबसे अधिक साधना थी। हमारे गुरुदेव ने 24 वर्ष तक 66 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप किया, आहार के बहुत कठिन तप के साथ। इतना कठिन तप, 1 ग्लास गाय के दूध से बना हुआ मट्ठा प्रतिदिन गुरुदेव पीते थे। ना कोई नमक, ना शक्कर, ना फल, ना मिठाई, ना कोई सब्जी, ना रोटी। उनकी माँ जौ खिलाती थी गाय को, और जितना जौ गाय पचा ले वो गाय का। और जो अनडाइजेस्टेड जौ, बिना पचा हुआ जौ गाय के गोबर में निकलता था, उसको बीन के, धो के, सुखा के एक आधी डेढ़ जितनी रोटी बनती थी, पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन वो खाते थे। गाय के गोबर से बीने हुए जौ की रोटी कोई व्यक्ति खा नहीं सकता, गाय के गोबर से बीने हुए जौ की रोटी, क्योंकि उसमें गोबर की खुशबू और गोबर के तत्व महसूस होते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक की कठिन साधना की। इसके साथ साथ उन्होंने 3242 या 442 के लगभग किताबें लिखी हैं। 3200 3400 के लगभग किताबें लिखी हैं। एक एक किताब हमारे जीवन की, मनुष्यों के जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए लिखी है। पूज्य गुरुदेव का एक ही उद्देश्य था,
कलयुग को हटा करके सतयुग की यहाँ पे वापसी धरती पर। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण उनका संकल्प है। पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य से हम उनके बारे में समझ सकते हैं गुरुदेव क्या चाहते थे, गुरुदेव कैसा जीवन जीते थे और हम सबसे क्या क्या उम्मीदें रखते हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की तरह से पूर्ण अवतार मानते हैं हम पूज्य गुरुदेव को, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे, आप गुरुदेव के साहित्य को पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें। गुरुदेव कहते थे मेरी ये 3200 3400 किताबें जो है वो कोई ना पढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन क्रांति धर्मी साहित्य में 20-25 किताबें जो हैं वो 164 रुपए का मिलता है। जिस किसी भाई को चाहिए हो वो मुझे बता दें, फोन कर दें, मैं उनको भेज दूंगा। इन 20-25 किताबों में क्रांति धर्मी साहित्य में गुरुदेव की संपूर्ण मिशन की समझ आपको आ जाएगी। गुरुदेव क्या चाहते थे, धरती पे क्यों आए, हमसे क्या चाहते हैं। हम गुरुदेव ने जो भी साधना की हम सब की बेहतरी के लिए की। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे। और जितने नए नए भाई बहन हैं उनसे एक निवेदन, कृपया गुरुदेव के विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर पुस्तक ना मिल पाए तो AWGP लिटरेचर या awgp.com पे जा करके आप गुरुदेव के साहित्य को पढ़ सकते हैं। एक हम आपको डॉक्टर नए लोग जो जुड़े हैं जी उसमें मेरा एक दोहित्र भी है ऋषभ सिंह जी नाम से। हाँ, ऋषभ सिंह जी, मैंने पढ़ा था उस भैया का मैसेज। बहुत बहुत जी शुभकामनाएं भैया को। हम जी आप सबके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। ओम राम। भैया, झांसी की कुछ बहनें हैं गर्भ संस्कार वाली, वो भी जुड़ना चाहती हैं, तो आप आपको जोड़ मैं लो उनका ऋचा दीदी, आप उनको भी जोड़ लो। प्रणाम प्रणाम अ, बेटे। मेरे द्वारा नहीं जुड़ पाएंगे शायद से, अच्छा, तो ऐसा आपको कुछ। एडमिन बना देंगे डॉक्टर संगीता। ऋचा ऋचा दीदी को एडमिन कर देते हैं, वो अपने आप जी ऐड। जी, हाँ हाँ। गोविंद भाई सबको, ऋचा दीदी को एडमिन बना दीजिए, भैया भी जोड़ते रहेंगे सबको। धन्यवाद अंकल, प्रणाम अंकल। सभी को राम प्रणाम। राम ओम राम सब शांति शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव।